हाय गाइस, मेरा माइक खराब होने की वजह से इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा लो साउंड है। सो प्लीज़ आप हेडफोन्स यूज़ कीजिएगा ताकि आपको बेटर क्वालिटी आए साउंड की। ओके, बाय बाय। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति और आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है द कोल्ड वॉर एरा तो प्लीज़ उसे पढ़ लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, बिकॉज ये उससे लिंक्ड है। स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू जो बुक में हमारे दिया हुआ है सेम मैंने वैसे ही किया है आपके लिए। बर्लिन वॉल के साथ हमारे स्टार्ट किया है। ठीक है, बर्लिन वॉल जो है सिंबलाइज करती है डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट किसकी थी? यूएसएसआर, यूएसए की, सॉरी। ओके, और कम्युनिस्ट किसकी थी? यूएसएसआर की। तो इन दोनों का जो डिवीजन हुआ था, दो जो वर्ल्ड बने थे हमारे, दो जो सुपर पावर्स निकल के आई थी, उनके बीच का डिवीजन दिखाती है ये वॉल बर्लिन की। ठीक है, ये 1961 में बनी थी, 150 किलोमीटर लॉन्ग थी और ये 28 साल तक खड़ी रही थी। फाइनली 28 साल के बाद लोगों ने इसको तोड़ दिया 9 नवंबर 1989 को। ठीक है, ये क्या करती थी? बर्लिन वॉल सेपरेट करती थी ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। ओके, ईस्ट बर्लिन किसका था? यूएसएसआर का, और वेस्ट बर्लिन था यूएसए का। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में हम सोवियत यूनियन पढ़ेंगे कि उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, मीनिंग क्या थे डिसइंटीग्रेशन की। ठीक है, कॉजेस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ सेकेंड वर्ल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट रीजन। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड में। एंड द लास्ट वन इज हाउ इंडिया रिलेटेड टू दीज कंट्रीज। इंडिया कैसे रिलेटेड था इन पोस्ट रिजाइम कंट्रीज से। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहला टॉपिक आ जाता है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। बेसिकली था क्या सोवियत सिस्टम, कैसे बना था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। रशिया में रिवॉल्यूशन होने लगे थे 1917 में। पीपल्स ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, मतलब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को जो है अपोज किया था, उसके अगेंस्ट में। ठीक है, रिवॉल्यूशन होने लगे और उन्होंने फेवर किया था सोशलिज्म को, कि सोशलिज्म होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, हर एक इंसान सेम होना चाहिए। तो यूएसएसआर बना था 1922 में। और ये जो रिवॉल्यूशन हुए थे इनके लीडर हुए थे हमारे लेनिन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसी रिवॉल्यूशन को लीडर जो थे लेनिन, इस पूरे चीज को सोवियत सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जो यूएसएसआर बना है इस पूरे को हमारा सोवियत सिस्टम कहा जाता है। इसमें हमारे 15 सब नेशनल सोवियत से, मतलब अलग अलग कंट्रीज थी जिन्होंने रशिया को ज्वाइन किया था इस आइडियोलॉजी के साथ। ठीक है, इसमें वन पार्टी रूल चलता था, कम्युनिस्ट पार्टी। ये ओवरव्यू दिया मैंने आपको कि कैसे फॉर्मेशन हुआ था यूएसएसआर का। ठीक है, मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन किया ताकि आपको बहुत इजी हो कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन में लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है हाउ सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के क्या क्या फीचर्स थे कि वो जो है एक जो है पावर बना, सुपर पावर बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो पहला आ जाता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। बहुत ही ज़्यादा जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, सेकेंड आता है वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। रशिया के पास सब कुछ था, मतलब जो 15 सब नेशंस थे सोवियत यूनियन के, उनके पास सब कुछ था, आयरन, ऑयल, स्टील वगैरह सब कुछ। मशीनरी प्रोडक्शन, हर चीज जो है रशिया, मतलब हर चीज जो है यूएसएसआर में ही बनाई जाती थी। पिंटू कार, हर चीज जो है उसी में बनाई जाती थी इंक्लूडिंग पिंटू कार। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। जो उसके रिमोटेस्ट एरियाज थे, जो दूर दूर थे एरियाज, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँ तो डेवलप नहीं थे, उन एरियाज को भी उन्होंने बहुत अच्छे से जो है कनेक्ट करके रखा था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी उनका बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम पिन टू कार। वही है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हर चीज बनाई जाती थी पिन से लेके कार तक। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स एट वेरी लो कॉस्ट। अब जो है ये सोशलिज्म जो है इसने अडॉप्ट किया है, तो ऑब्वियस है हर कोई इक्वल होगा, गवर्नमेंट ओन करेगी हर एक चीज को। तो क्या है वो जो है बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड करती थी, जैसे कि हमारा हेल्थ हो गया, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स भी जो है वो अवेलेबल करवाती थी लोगों को बहुत ही ज्यादा वेरी लो कॉस्ट पे।
अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, हर किसी को जो है जॉब दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ एसयू, या फिर मैं बोलूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ एसयू, या फिर मैं वो एक और चीज़ बोल सकती हूँ कि क्या वजह थी कि आगे जाके यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ। पहला, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया था नेचर में। ठीक है, मतलब जो है कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह अपना रूल चला रही थी, लोगों की कोई सुनता नहीं था। ठीक है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, एक पार्टी का सिस्टम था, वही बार बार जीत कर आ जाती थी। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों के पास स्पीच जो है बिल्कुल भी नहीं थी, लोग बोल नहीं सकते थे। लोग क्या करते थे, कार्टून्स के थ्रू जो है अपने जो सोच है उसको दर्शाते थे। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम था, बता दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में। गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल नहीं थी पीपल्स को, गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है रशियाज डोमिनेट। रशिया जो है हर एक कंट्री पे जो है डोमिनेट कर रहा था, जो उनका पार्ट थी। ठीक है, जो कंट्रीज वॉर्सो पैक्ट के अंदर आती थी उन सब के ऊपर जो है रशिया डोमिनेट कर रहा था। सिर्फ पेपर वर्क में ही जो है रशिया हर एक कंट्री के इक्वल था, बट इन रियल वो डोमिनेट कर रहा था हर एक कंट्री को। ठीक है, टेक्नोलॉजी लैग्ड बिहाइंड द यूएस। यूएस की टेक्नोलॉजी जो है यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें वही बोला है कि यूएसएसआर की जो टेक्नोलॉजी थी वो यूएस से बहुत कम थी, वो लैग्ड कर रहा था, लैग्ड बिहाइंड द यूएस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें वीकेंड आफ्टर अफगानिस्तान इन्वेजन, और सोवियत यूनियन जो है वो हमारा वीक हो गया था अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद। ओके, अफगानिस्तान इन्वेजन क्या था मैं बता देती हूँ आपको। सोवियत यूनियन ने जो है अफगानिस्तान को इन्वेड किया था 1979 से लेकर 1989 तक। ओके, इसमें जो है सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी ट्रूप्स भेजी थी। ठीक है, अप्रैल 1978 में जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, दाऊद खान, ठीक है, दाऊद खान जो थे गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रोन कर दिया था कूप के द्वारा। ठीक है, कूप के द्वारा दाऊद खान की गवर्नमेंट को जो है निकाल दिया गया था, ओवरथ्रो कर दिया गया था। तो इसके बाद जो पावर है वो किसके हाथ में आई, दाऊद खान के हाथ, पीडीपीए की पार्टी के पास। ठीक है, पीडीपीए क्या होता है, पीपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इसमें जो है न्यू गवर्नमेंट जो थी उसकी वजह से सोवियत जो है लैग कर रहा था। ठीक है, न्यू जो है लैंड रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने में, इस वजह से सोवियत यूनियन ने जो है इन्वेड किया था, वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी थी। ठीक है, वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी थी। सो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचेव हुए थे जो जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के एसयू की 1985 में। इन्होंने ट्राई किया था इस सिस्टम में, यानी कि सोवियत सिस्टम, मतलब जो सोवियत यूनियन का जो सोवियत सिस्टम था, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लाने का। अब इन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे। पहला था हमारा पेरिस्टोरिका, जिसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। सेकेंड है गैलेस्नोस, जिसका मतलब होता है ओपननेस। ओके, अब यहाँ पर मिखाइल गॉर्बाचेव का पेरिस्टोरिका यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग से क्या मतलब था। इनका मतलब था कि रिफॉर्मेशंस लाइन वो कि वॉर्सो पैक्ट की जो कंट्रीज हैं उनकी विश है कि वो एसयू को ज्वाइन करके रख भी सकती हैं और उसे छोड़ भी सकती हैं, अपनी अलग फॉरेन पॉलिसीज बना सकती हैं। इस टाइप की इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब गैलेस्नोस में क्या आता था, ओपननेस यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। ओके, जो अर्लियर रिकॉर्ड्स थे उनको डिस्क्लासिफाइड कर दिया गया था और प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को बीच में से स्टार्ट किया गया था, इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है फेस करी थी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है हु वॉज द लीडर, व्हाट वॉज द पार्टी एंड व्हेन डिसइंटीग्रेशन टुक प्लेस। तो लीडर कौन थे, मिखाइल गॉर्बाचेव। ओके, मिखाइल गॉर्बाचेव जो है हमारे लीडर थे। ओके, और ये कब, कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। और डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था, 1991 में। ओके, एक और क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट वर द रीजंस विच लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ओके, रीजंस अगर आप पॉइंट वाइज देखते हो बहुत है, पर बहुत अच्छा है, बट अगर आप पॉइंट वाइज में भी अगर आप इसको टॉपिक दे देते हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है,
ठीक है, तो मैंने आंसर फॉर्मेशन की तरह से ही लिखा है, बस आपको उसे डिटेल में लिख देना अगर पेपर में लिख के आते तो। पहला हमारा है फॉल्टी पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें आता है हमारा अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटेबल ही नहीं थी पीपल को, वो जवाब ही नहीं दे रही थी। दूसरा, डेमोक्रेसी की बहुत कमी थी। ठीक है, इलेक्शंस में जो है एक ही जो है पार्टी जीत कर आया। अब इलेक्शंस का मतलब ही क्या है, एक ही पार्टी है, आपका रूलर बदल सकता है। ठीक है, सेकेंड है इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आ गया था, कैसे आया था? पहला अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ था 1789 में, मैंने बताया था आपको 1979 से 1989 में। ठीक है, तो 1989 आई एम सॉरी 1789 लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, तो 1989 में क्या हुआ था, एसयू जो है सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी वो अफगानिस्तान से वापस बुला ली गई थी, बिकॉज उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कम होने लगे थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा अपना जो पैसा था, अपना जो रिसोर्सेज थी वो न्यूक्लियर वेपन के लिए लगा दिया था, क्योंकि यूएसएसआर क्या कर रहा था, यूएसए जो है कंपटीशन कर रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो न्यूक्लियर वेपन में खत्म हो गई थी, इसलिए अब ठीक है इसलिए इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आया था। तीसरा है इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस होने लगा था एसयू को। ठीक है, जो लोग थे वो जो है विद्रोह करने लगे थे कि नहीं चेंज करो, हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ सिस्टम। ठीक है, और काफी सारी कंट्रीज भी जो है परेशान हुई थी। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे हुआ था, फूड इम्पोर्ट्स की जो फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो गए थे। फूड इम्पोर्ट्स आप इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियस है सामने वाला प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुए, फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज हुए, इसकी वजह से भी इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आया था। थर्ड आता है डिस्पैरिटीज बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट और ईस्ट के बीच में जो डिस्पैरिटीज थी वो भी बहुत बड़ा रीजन था। यूएस जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, पीपल्स जो थे यूएसए के वो बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जो है उसे जी रहे थे, एंड वर मोर टेक्निकली एडवांस देन यूएसएसआर। और यूएसएसआर से टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस थे। ओके, एंड साइकोलॉजिकल शॉक। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आता है साइकोलॉजिकल शॉक। यूएसएसआर जो है बैकवर्डनेस फेस कर रहा था, तो उसे साइकोलॉजिकल शॉक लगा। शॉक क्या लगा था, शॉक थेरेपी हुई थी। ठीक है, ये भी आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे। ठीक है, तो शॉक थेरेपी हुई थी जो कि यूएसएसआर ने फेस करी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बैकवर्डनेस आई थी। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म्स। ठीक है, गैलेस्नोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो गॉर्बाचेव्स के जो रिफॉर्म्स थे वो भी एक बहुत बड़ा रीजन थे कि डिसइंटीग्रेशन में यूएसएसआर की। अब गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स, अब इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे एक लीडर हुए थे। ठीक है, कहाँ पे हुए थे, मॉस्को यूनिट के। ठीक है, मॉस्को यूनिट के लीडर हुए थे, यूनिट के लीडर हुए थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन क्या थे, यहाँ पे ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे रशिया में जुलाई 1991 में। ओके, जुलाई 1991 में फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। अब इसके बाद जो है एक अगस्त कूप भी हुआ था हमारा यहाँ पे। ठीक है, गॉर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन वाले टॉपिक में यहाँ पे एक अगस्त कूप भी हुआ था। ठीक है, अगस्त कूप जो है यहाँ पर हमारा अगस्त कूप जो है 19 अगस्त 1991 को हुआ था। ठीक है, इसमें सीनियर पार्टी लीडर्स ने जो है गॉर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर दिया था। ठीक है, गॉर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। गॉर्बाचेव टुक अंडर हाउस अरेस्ट। इसके बाद उन्होंने जो है अपने कूप को जो है ऑर्डर किया था कि जो वो कंट्रीज ने यूएसएसआर को छोड़ दिया है उनको वो वापस लेकर आए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ना ओल्ड स्टाइल जो रूल था कम्युनिस्ट पार्टी ना, उन लोगों को फ्रीडम जो है पसंद नहीं था, वो नहीं चाहते थे, उनको टेस्ट नहीं था फ्रीडम का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने से पहले पता कर लो कि जो अगस्त कूप हुआ था, इसके बाद 8 दिसंबर 1991 को जो प्रेसिडेंट थे रशिया के, 8 दिसंबर 1991 को जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, रशिया, यूक्रेन और बेलारस के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने बेलावेज, ओके फाइन, मेरे को उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, तुम देख लेना। ठीक है, इस अकॉर्ड के अंडर उन्होंने CIS को साइन किया था। ओके, CIS को साइन किया था। CIS क्या है, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, गोर्बाचेव जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से 25 दिसंबर 1991 को। मैं लिख नहीं रही हूँ, सुन लेना, अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो को वापस करके सुन लेना। ठीक है, गोर्बाचेव ने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर की पोस्ट से रिजाइन दिया था 25 दिसंबर 1991 को। और जो सुप्रीम सोवियत था, मतलब बेसिकली सोवियत यूनियन को डिसॉल्व कर दिया गया था फाइनली 26 दिसंबर 1991। डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991। ओके, अब पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए डिसइंटीग्रेशन के। तो पहला कॉन्सिक्वेंस हुआ था एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। जो कोल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है, वो खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल कोल्ड वॉर एरा समाप्त हो चुका था। ओके, सेकेंड है अमेरिकन हेजेमनी। अमेरिका जो है उसने डोमिनेट कर लिया था, अमेरिकन हेजेमनी हो गई थी। ठीक है, थर्ड है एंड ऑफ आर्म्स रेस। आर्म्स की रेस जो थी कि यूएसए ने अगर कोई बॉम्ब बनाया तो उसको डिफ्यूज करने के लिए यूएसएसआर बनाता था, फिर यूएसएसआर ने जो बनाया उसको डिफ्यूज करने के लिए यूएसए बनाता था। ठीक है, ये जो रेस चल रही थी उसका एंड हो गया था। एंड ऑफ एसयू भी खत्म हो गया था, सोवियत यूनियन, हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, 15 न्यू कंट्रीज का राइज हुआ था। ठीक है, रशिया बिकेम सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की जितनी भी चीजें थी वो सारी रशिया को मिली थी। ओके, अब यूएसएसआर जो है परमानेंट मेंबर था, वो सीट भी रशिया को मिल गई। रशिया जो है परमानेंट मेंबर बन गया। ठीक है, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। नेक्स्ट है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की जगह क्या हो गया था? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो गई थी। शॉक थेरेपी, इसको अडॉप्ट किया गया था, शॉक थेरेपी को। ठीक है, अडॉप्टेड। एंड नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ CIS फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्या था, कैसे हुआ था। ओके, अब ये कब साइन हुआ था, किस अकॉर्ड के अंडर साइन हुआ था, कैसे कैसे साइन हुआ था, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब इसके बाद 21 दिसंबर 1991 को अलमत्ता डिक्लेरेशन के अंडर और भी काफी सारी कंट्रीज ने इसे साइन किया था। वो कंट्रीज कौन सी थी सुन लो? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोविया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया। ओके, इन सब ने इनको ज्वाइन किया था अलमत्ता डिक्लेरेशन के अंदर। अलमत्ता डिक्लेरेशन कब हुई थी? 21 दिसंबर 1991 को। ठीक है, रिमेनिंग 3 रिपब्लिक्स ऐसे थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। ये क्वेश्चन में काफी बार आ जाता है। वो 3 रिपब्लिक्स कौन से थे? पहला था हमारा लिथुएनिया, ओके, सेकंड लिथाविया, एंड थर्ड वन इज इस्टोनिया। ओके, ये जो है 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है बहुत बार। ओके, तो जो CIS था उसका एम था कि वो कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करे। ठीक है, जो मेंबर्स थे इतने सारे जो मैंने बताए थे, ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को जो है प्रमोट करे। ठीक है, ट्रेड को फाइनेंस करे, लॉ मेकिंग, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट कोऑपरेशन ऑन डेमोक्रेटाइजेशन। ओके, एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन, मतलब जो क्राइम्स जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे उसको भी प्रिवेंट किया था। ये भी इनका जो है एम था। इसमें जो इन्होंने जो है ये जो मैंने यहाँ पे अलमत्ता डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया था, और रशिया, यूक्रेन, बेलारस जो थे, उन्होंने UN पीस कीपिंग फोर्सेस में जो है पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, जैसे हमारा रोज रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, रोज रेवोल्यूशन हुआ था हमारा जॉर्जिया में 2003 में। ट्यूपिल रेवोल्यूशन हुआ था किर्गिस्तान में। ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन में। एंड ट्विटर रेवोल्यूशन हुआ था मोल्दोविया में 2016 में। ड्यूरिंग दीज एंटी गवर्नमेंटल डेमोक्रेटाइजेशन, सिटीजन्स ने डिमांड किया था स्ट्रिक्ट ऑब्डियंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के लिए, इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ पीपल। ओके, कॉमन पीपल्स के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है उनके लिए भी। ठीक है, एंड फ्री एंड ओपन इलेक्शंस, उसके लिए भी लोगों ने जो है डिमांड किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, जो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं करी हैं बिकॉज नोट्स जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते, तो उनको मैं आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे आपको,
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर जो हमारा एक पॉइंट आया था कॉन्सिक्वेंसेज में, वो था शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है? इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जो है डोमिनेट करती है और प्राइवेटाइजेशन हो जाता है स्टेट एसेट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस आते हैं हमारे शॉक थेरेपी के। ठीक है, पहला होता है कलेक्टिव फार्म्स रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। जो कलेक्टिव फार्म्स थे उनको रिप्लेस कर दिया जाता है प्राइवेट फार्मिंग के थ्रू। ठीक है, कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स इंट्रोड्यूस, कॉर्पोरेट जो ओनरशिप थी इस पैटर्न को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इंडस्ट्रीज सेट अप फॉर जेल। ठीक है, इंडस्ट्रीज को जो है जेल बना दिया गया था जो पहले इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, पुश लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी, और बहुत बड़े लार्ज सेक्शन को जो है पीपल्स को उसको पॉवर्टी में धकेल दिया गया। अब अचानक से जो अपने इक्वालिटी ला रखी थी, सोशलिज्म ला रहा था, कैपिटलिज्म लाओगे तो यार कौन ही इंसानों से एक साथ अचानक से अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसे बहुत ही ज्यादा अचानक से किया गया था। माफियाज राइज हुए थे। अब क्या हुआ था यहाँ पे, जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लार्जेस्ट गैराज सेल हुई थी यहाँ पे। ठीक है, अब गैराज सेल में क्या होता है कि हमारा जो रशिया था, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए टोकन्स दिए थे पीपल्स को। ठीक है, अब पीपल्स की कंडीशन इतनी खराब, बहुत ज्यादा लो प्राइसेस पे जो है उनको इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा था, बट पीपल्स की कंडीशन जो है इतनी खराब थी कि वो उसे नहीं ले सकते। तो उन्होंने जो है वो बहुत ही ज्यादा भूखे वगैरह थे, भूखमरी से मरे जा रहे थे लोग। ठीक है, पॉवर्टी के अंदर चले गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन चीजों को जो है किसी और को बेच दिया था, माफियाज को जो है बेच दिया था उन्होंने पैसे में, ताकि वो कुछ खा सकें। ठीक है, इस वजह से जो है माफियाज का जो है इंडस्ट्रीज पे राज है आज भी रशिया में। आपने काफी बार नाम सुना हुआ रशियन माफियाज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट है टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई थी जो रशिया के जो कंट्रीज थी, ठीक है, और रशिया के जो अलग अलग रिपब्लिक्स थे उनके बीच में। पहला सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, काफी सारे सिविल वॉर इंसर्जेंट्स बहुत सारे पार्ट्स में। ठीक है, बहुत सारे रिपब्लिक्स जो फॉर्म हुए थे उनमें सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। वियोलेंट सक्शनिस्ट मूवमेंट्स, काफी सारे वियोलेंट मूवमेंट्स होने लगे। ठीक है, रशिया के दो रिपब्लिक्स थे, शेजन्या एंड दागिस्तान, यहाँ पे वायलेंट मूवमेंट्स होने लगे। ठीक है, सेकंड आता है इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग। ठीक है, मिलिट्री बॉम्बिंग की जा रही थी इनडिस्क्रिमिनेट, अगर आपका किसी झगड़ा नहीं उस पर भी बॉम्ब डाला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है वायलेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, वियोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को वियोलेट किया जा रहा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स, लोग रिवर वाटर्स के ऊपर भी लड़ रहे थे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कैसे, व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हिच इंडिया एंजॉयज विद द रिलेशनशिप ऑफ रशिया। क्या क्या एडवांटेजेस थे जो इंडिया जो है एंजॉय कर रहा था रशिया के रिलेशनशिप के साथ। अब इसमें जो है 20 इयर्स जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड हुई थी। ठीक है, वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट चैप्टर जरूर देख लेना, लिंक है वो इससे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट है रशिया का, सबसे पहले पॉइंट में जो है रशिया बेनिफिटेड है इंडिया के थ्रू, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए, तो ऑब्वियस है जब वो आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है तो इंडिया को भी पैसा ही मिलता होगा। ठीक है, इस तरह से भी वो बेनिफिटेड है। इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। ठीक है, इंडियन मिलिट्री के जो हार्डवेयर हैं वो ज्यादातर जो है रशिया से ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस। जब इंडिया में ऑयल क्राइसिस चल रहे होते हैं तब भी रशिया जो है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इंक्रीज इन एनर्जी इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, रशिया से एनर्जी इम्पोर्ट्स जो इंक्रीज होते हैं इंडिया में। रशिया इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड स्पेस इंडस्ट्रीज, रशिया जो है इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए उसके न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स के लिए और स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। रशिया क्या करता है, उससे प्लान्स प्रोवाइड कराता है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड करवाता है, हेल्प भी करता है। अपने साइंटिस्ट भी जो है रशिया के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इंडिया में हैं, काफी हमारी हेल्प करवाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने स्पेस इंडस्ट्री में कैसे हेल्प की थी, उन्होंने एक
एग्जांपल देती हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने क्रायोजेनिक रॉकेट जो है इंडिया को दिया था, ठीक है। रॉकेट का मैं नाम लिख दी, ठीक है, रॉकेट का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, क्रायोजेनिक रॉकेट, ठीक है। ये एग्जांपल है कि कैसे उन्होंने हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पेस इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इंडिया और रशिया ने काफी सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। इंडिया और रशिया के बीच में इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001 के अकॉर्डिंग 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है साइंड किए गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है इंडिया को फायदा हो रहा है और इसके साथ साथ रशिया को भी फायदा होता है इंडिया के साथ। तो ये सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं जो रशिया इंडिया एंजॉय करता है रशिया के रिलेशनशिप के साथ। तो हमारे चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और मैंने कोशिश करी है मैं हर चीज जो है कवर करूँ। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी समझाया है, आंसर फॉर्मेशन के थ्रू भी समझाया है, ठीक है। और जो हमारा इम्पोर्टेंट जैसे कि जो टॉपिक्स मेरे नोट्स में नहीं है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया है। इवन वो मेरे नोट्स में ही नहीं, वो बुक्स में भी नहीं है, ठीक है, वो बुक्स में भी नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बहुत ज्यादा क्लियरली समझाया है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बहुत मोटिवेशन मिलता है, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।